हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडुटेरिया करेंट अफेयर्स बुक पब्लिश्ड की गई है वार्षिकी के नाम से, जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की करेंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट एक को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा में कह रहा है कि एशियाई किंग की IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था वर्ष 2016 में। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख दिवस और उसका थीम। उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है? यानी इसमें गलत को छांटना है और सही इसमें देख लेते हैं पहले कौन है। तो इसमें देखते हैं कि गलत आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत, ये गलत है। ये गलत है। दूसरा देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। ये भी गलत है और सिर्फ एक ये सही है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसमें कौन है? तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और कह रहे नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो असत्य कथन देख लेते हैं। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये असत्य ये है। 1 नंबर, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाला देश की श्रेणी में रखा गया है। ये सही है। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। तो इसमें असत्य कथन 1 और 2 हो जाएगा, जबकि 3 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिनसर वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को शामिल किया है, नामित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं कौन से कथन सत्य है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। ये कथन सही है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही कहते विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो इसमें कथन 1 नंबर सही है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं कौन से कथन सही है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ये गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये कथन है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 नंबर, ऑप्शन बी। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ओम बिरला 2 बार लगातार अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94A से शक्तियाँ प्राप्त करता है। तो इसमें केवल 3 सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वीं सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, ये गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश बन गया, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? कहता हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया में संपन्न हुआ, ये बिल्कुल सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, नहीं, ये गलत है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? थारिस ज्वालामुखी का संबंध मंगल ग्रह से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
असत्य कथन का चयन करें। इसमें कह रहा है कौन से कथन असत्य है। तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, यही गलत है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है, सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए। हाल निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ये गलत है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन से कथन सत्य है? यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष बियाना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ये गलत है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटासी का संबंध है, इसका संबंध है नशीली दवाओं से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटासी का संबंध है नशीली दवाओं से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है, यह चिनाव नदी के से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह भी बिल्कुल सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखते हैं कितने युग्म सही सुमेलित है। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रोफेशनल गोल्फ टूर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है, ये सही है। नहीं, ये गलत है।
कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष है, ये भी गलत है। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक है, मनोज जैन। इसमें केवल 3 आंसर सही है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? राज्यों का आरोही क्रम है, पहले हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन से कथन असत्य है? स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है, ये कथन असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी, ये भी कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन असत्य है। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथन पर विचार करते हैं, इसमें कौन से कथन सही है? यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये कथन गलत है। यह अभ्यास चौथा संस्करण है, केवल 2 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र क्या है? यह मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? सिरिल रामाफोसा किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? हाल ही में खबरों में रहा K2-18b एक्सपो प्लैनेट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें भारत इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? हाल ही खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो ये एक मच्छर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट नाइट क्या है? हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट नाइट क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का
विषय क्या है? प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर इसका। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो गोम्फोनेमाइड डायटम का नया वंश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलिनियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने इसको जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? रुहान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के लिए ये घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तीरंदाजी विश्व कप तो धीरज बोमदेवरा ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कहता खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज एरुटेरिया का करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी पूरा कर दिया गया है। आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।